इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ऐप्स के बारे में इन 2025। कंपेयर करने वाला हूँ जितनी भी लीडिंग ऐप्स है उन सभी का। पर्सनली भाई मैंने खुद जो है 10 से भी ज़्यादा जो है रेगुलर बेसिस पे इनकी ऐप्स यूज़ ली है। क्या प्रो है, क्या कौन से, सिक्योरिटी किस में ज़्यादा है, किस में कम है, प्लस कल को अगर ये ऐप्स बंद हो गई तो आपके म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा, पूरा डिटेल कंपैरिजन बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, आपको यहाँ पे हर एक ऐप का इंटरफेस जो है उससे यहाँ पे मैं आपको रूबरू कराऊंगा और यहाँ पे सारे इनके जो फीचर्स है वो कैसे यूज़ वगैरह करने, वो भी सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग किसी भी ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं, रिवॉर्ड्स के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहला कंसर्न लोगों का ये आता है कि आप कोई भी ऐप का नाम क्यों ना ले लो, हमेशा एक फिक्र रहती है कि कल को अगर ये ऐप्स बंद हो गई तो हमारे म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा। तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड जो है दो तरीके से स्टोर होते हैं। एक होता है नॉन डीमैट फॉर्म, एक होता है डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपने स्टॉक्स को बाय करने के लिए एक पूरा प्रॉपर डीमैट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रखा है, तो उसके अंदर CDSL और SDL गवर्नमेंट की डिपॉजिटरी से है, तो वहाँ पे आपके शेयर भी क्रेडिट होते हैं और साथ में आप जो भी म्यूचुअल फंड्स बाय करोगे उसके यूनिट भी यहाँ पे क्रेडिट होंगे। बाकी गाइस जो नॉन डीमैट फॉर्म के अंदर आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो डायरेक्टली AMC के पास में स्टोर रहते हैं आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में। तो कल को अगर मान लीजिए कोई भी ऐप अगर आपकी बंद हो जाती है, स्टिल आपका जो म्यूचुअल फंड होता है वो सिक्योर रहता है और उसको आप बकायदा AMC की वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब हम लोग डिटेल कंपैरिजन समझ लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ ज़ीरोधा का, ग्रो का, एंजल वन, अब स्टॉक्स, धन, IND मनी, पेटीएम, कुवेरा, ET मनी और MF सेंट्रल का। तो गाइस ये पूरे के पूरे जो 10 यहाँ पे ऐप्स है, तो उसके अंदर कुछ ऐप्स आपको डीमेट भी ऑफर करती है और कुछ यहाँ पे सिर्फ म्यूचुअल फंड ऑफर करती है। म्यूचुअल फंड में एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सारे जो ऐप्स है वो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती है बिना कोई कमीशन के। तो कभी भी भाई आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 1% के समथिंग आपका कमीशन लग जाता है और ये आपको दिखने में छोटा सा लगेगा, लेकिन अगर आप किसी की एडवाइजरी वगैरह नहीं ले रहे हो और खुद से ही आप फंड सेलेक्ट करते हो, खुद से ही अगर आप SIP करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपको हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सारी ऐप्स भाई ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो उसमें आपका कंपैरिजन मतलब आप किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये ऐप्स कब स्टार्ट हुई थी, तो ज़ीरोधा 2010 के अंदर, ग्रो 2016, एंजल 1996 की स्टार्टेड है, अप स्टॉक्स 2009 हो गया, धन 2021 के समथिंग, IND मनी 2018 में, पेटीएम मनी 2017 में, कुवेरा 17 में, ET मनी 15 और MF सेंट्रल 2022 के अंदर स्टार्ट हुई थी। अब देखो ये जितनी भी ऐप्स है उसके अंदर यहाँ पे जो स्टार्टिंग के ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अब स्टॉक्स, धन, IND मनी, पेटीएम मनी, ये सारे आपको डीमेट अकाउंट भी ऑफर करते हैं, यानी आप IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स भी बाय कर सकते हो और म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर सकते हो। बाकी जो कुवेरा है, ET मनी ऐप है और एक गवर्नमेंट की MF सेंट्रल ऐप है, वहाँ पे केवल आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर ऐप क्लॉज हो जाती है, तो जहाँ पे डीमेट फैसिलिटी है जैसे ज़ीरोधा हो गया, तो वहाँ पे आपके CDSL के साथ में आपके यूनिट सिक्योर रहेंगे और जहाँ पे डीमेट फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पे आपके यूनिट्स जो है AMC के साथ में सिक्योर रहेंगे। अब बात करते हैं कि इन ऐप्स को ज्वाइन करने की क्या कोई चार्जेस है, तो भाई किसी ऐप को ज्वाइन करने की कोई चार्जेस नहीं है। बस जो MF सेंट्रल ऐप है वो आप यहाँ पे अगर आपने लाइफ में कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो इस ऐप के थ्रू आप साइन अप नहीं कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है चूज़ करनी, जो 9 ऐप्स है उनमें से आपको चूज़ करना होगा अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो। बाकी अगर मैं AMC फीस की बात करूँ तो AMC वहाँ पे लगती है जहाँ पे आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो। तो ज़ीरोधा यहाँ पे 300 रुपये चार्ज करता है, एंजल वन जो है 240 रुपये चार्ज करता है, बाकी कोई भी यहाँ पे डीमेट अकाउंट AMC फीस भी चार्ज नहीं करता, तो एक फ्री में आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स को बाय करना चाहते हो तो वहाँ पे इक्विटी ब्रोकरेज चार्ज होती है। कभी कभार आपने स्टॉक्स मान लीजिए बाय कर लिया, तो ज़ीरोधा में ब्रोकरेज 0 है, ग्रो के अंदर 20 रुपीज़ है, एंजल वन में भी ऑलमोस्ट उतना ही है, अब स्टॉक्स में भी 20 और 0.05 है, दोनों में से जो भी लोअर होगा। धन के अंदर कोई इक्विटी ब्रोकरेज नहीं है, यानी ओपनिंग AMC इक्विटी ब्रोकरेज सब कुछ 0 है। IND मनी में भी वही सेम ब्रोकरेज है, पेटीएम मनी में भी 20 रुपये और 2.5%, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो एक तरह से ब्रोकरेज रहेगी। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है SIP करना। तो क्या मैं सारी ऐप्स के अंदर SIP कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप SIP कर सकते हो और SIP में भी आप अपने बैंक को मैंडेट करा सकते हो। मैंडेट का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक डेट के ऊपर अपने आप ही आपका बैंक जो है डेबिट हो जाएगा। तो ये ऑटो डेबिट की फैसिलिटी सारी ऐप्स आपको प्रोवाइड करती है।
एसआईपी की फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो देखो ज़ीरोधा वीकली बेसिस पे, मंथली दोनों आपको प्रोवाइड करता है। ग्रो आप सिर्फ मंथली यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो। एंजल वन में मंथली है, अब स्टॉक्स में मंथली है। धन के अंदर वीकली मंथली मिलेगा, आईएनडी मनी में वीकली मंथली मिलेगा, पेटीएम मनी में मंथली मिल जाएगा, कुवेरा हो गया, ईटी मनी और एमएस सेंट्रल ऐप, इन सब में आपको मंथली देखने को मिलता है। इसके अलावा एसआईपी के अलावा कुछ और फीचर होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। जैसे मान लो अगर आप एक्सटर्नल फंड को ट्रैक करना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल मान लो आपने एक ग्रो के अंदर भी इन्वेस्ट कर रखा है, आपने एक एजेंट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रखा है, आपने धन में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या सारे फंड्स को अगर आप एक ही ऐप के ऊपर ट्रैक करना चाहते हो तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो इसके अंदर ग्रो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली आप स्टॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, धन में भी देखने को मिल जाएगा, आईएनडी मनी हो गया और कुवेरा हो गया और एमएफ सेंट्रल, सब जगह आपको एक्सटर्नल फंड ट्रैकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एसटीपी करना चाहते हो, यानी एक ही फंड से सेम एएमसी के दूसरे फंड में अगर आप स्विच करना चाहते हो, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं, तो ये फैसिलिटी ज़ीरोधा के अंदर, ग्रो के अंदर और आईएनडी मनी और कुवेरा के अंदर अवेलेबल है। बाकी एमएफ सेंट्रल के ऊपर भी ये चीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हो, सिस्टमेटिक विड्रॉल करना चाहते हो, एसआईपी का सीधा रिवर्सल है, तो ये फैसिलिटी ज़ीरोधा हो गया, ग्रो के अंदर अवेलेबल है, आईएनडी मनी के अंदर अवेलेबल है, कुवेरा हो गया और एमएस सेंट्रल के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी फैमिली अकाउंट्स का जो फीचर है वो आपको ज़ीरोधा में, आईएनडी मनी में देखने को मिलेगा, कुवेरा में देखने को मिलेगा, यानी एक ही लॉगिन से पूरी फैमिली का पोर्टफोलियो आप देख सकते हो। बाकी यूआई यूएक्स चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो चलिए अब सबका लाइव इंटरफेस दिखाना चाहूँगा। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। पहले मैं ज़ीरोधा की बात करूँ तो इनकी अलग से एक ऐप है ज़ीरोधा कॉइन करके, यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी होल्डिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है। मैं पर्सनली इसके अंदर दूसरे अकाउंट के थ्रू एसआईपी करता हूँ, इसलिए अभी आपको मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है कि आपको एक्सआईआर वगैरह प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। इसके अलावा आपकी जो एसआईपी चल रही है, एसडब्ल्यूपी चल रही है, एसटीपी चल रही है, वो दिखाएगा। यहाँ पे बैंक का जो मैंडेट वगैरह है, तो यहाँ पे आपको आप अपना मैंडेट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत ही इजीली यहाँ पे ज़ीरोधा का इंटरफेस है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ग्रो की बात करूँ तो ग्रो का भी बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, क्योंकि एक ही ऐप के अंदर आपको स्टॉक्स, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ सब कुछ देखने को मिल जाता है। जबकि ज़ीरोधा में हमें सेपरेटली कॉइन वगैरह जो है यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ता है। प्लस जहाँ पे भी आपकी एसआईपी चल रही है प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। आप प्लस एसआईपी को एडिट करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो, तो वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे भी सेम कहानी है, आप अपने बैंक को आराम से मैंडेट वगैरह करा सकते हो। एंजल वन की बात करो तो एंजल वन में एक दिक्कत है, पहले बता देता हूँ। अगर आपने किसी के रेफरल के थ्रू अकाउंट ओपन कर रखा है तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जो म्यूचुअल फंड दिखाएगा मोस्टली सारे रेगुलर दिखाएगा। जी हाँ, तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान दे लेना। अगर रेगुलर दिखा रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट की तरफ जाओ अगर खुद ही सब कुछ मैनेज वगैरह करते हो तो। बाकी अगर आप एडवाइजर के थ्रू जाते हो तो रेगुलर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे फिर यहाँ पे एंजल वन के साथ में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भाई अब स्टॉक्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो अब स्टॉक का कुछ इस टाइप का इंटरफेस है। थोड़ा सा मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे बिल्कुल सिंपल दिखेगा, कितना अमाउंट इन्वेस्ट है, कितना अभी तक रिटर्न मिल चुका है, कोई एक्सआईआर वगैरह ज़्यादा ना, मतलब यूज़र फ्रेंडली थोड़ा सा इंटरफेस नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेरे को अब स्टॉक का थोड़ा सा डाउन साइड लगता है। धन की बात करो भाई, धन एकदम ना, मतलब रिसेंटली टाइम के अंदर 2025 के अंदर जो उभर के आया ना सबसे टॉप के ऊपर, वो भाई मैं धन को यहाँ पे मान सकता हूँ। धन के अंदर भाई एक ही ऐप के अंदर आपको स्टॉक्स, एमटीएफ, ईटीएफ सब कुछ देखने को मिल जाता है और जीरो ब्रोकरेज है भाई, कोई ओपनिंग नहीं है, एएमसी नहीं है और स्टॉक को खरीदने पे भी कोई ब्रोकरेज वगैरह पे नहीं करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड का पूरा डायरेक्टली एमएफ का सेक्शन है और ये स्पेशली आपको वेब वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा, ऐप के थ्रू ही इसमें आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। बाकी यार आईएनडी मनी ऐप की बात करो तो इसका भी इंटरफेस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एक ही ऐप के ऊपर पूरी आपकी नेटवर्क ट्रैक हो जाती है, सारे एक्सटर्नल ब्रोकर्स को भी ये कनेक्ट कर देता है। तो एक ही ऐप के अंदर सब कुछ आपको अपनी पूरी जो है यहाँ पे फिगर्स दिखने लग जाती है कि म्यूचुअल फंड में कितना है, स्टॉक्स में कितना मेरा इन्वेस्टेड है, फिर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पर क्यों ना इन्वेस्ट कर रखा हो। तो काफ़ी अच्छा, और इसका यूआई यूएक्स भी मुझे थोड़ा सा पसंद है। पेटीएम मनी की बात करो तो भाई कई लोगों ने तो शुरुआत ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना पेटीएम मनी के थ्रू किया था। इसका इंटरफेस भी मतलब ईजी टू यूज़ है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से आप बैंक मैंडेट कर सकते हो, एसआईपी वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा ये भी आपको एक्सआईआर वगैरह सारी चीज़ें दिखाने लगता है। कुवेरा की बात करूँ, अगर डीमेट वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल सा बस मेरे को तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो भाई बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है कुवेरा। यहाँ पे आपको प्रॉपर वही अपना एक्सआईआर वगैरह सब दिखने को मिल जाएगा। डीमेट ऑफर नहीं करता है तो कोई फीस वगैरह कुछ भी ये चार्ज नहीं करता है। प्लस थोड़े से इसके मेरे को यूएसपी टूल लगते हैं, इसके अंदर ना टैक्सेशन की रिपोर्ट वगैरह बहुत अच्छी निकल के आती है। इसके अलावा यहाँ पे है ना गोल्स वगैरह अपने आप प्रॉपर तरीके से ना सेट वगैरह आप कर सकते हो।
और इसमें ना कुछ यहाँ पे आपको जो है टैक्स हार्वेस्टिंग के फीचर मिल जाएंगे। टैक्स बचाना है तो आपको टूल कैलकुलेट करके दे देगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको बेचना चाहिए। तो ऐसे कई सारे थोड़े से फीचर एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे। सेम भाई यहाँ पे अगर आपको डीमेट अकाउंट नहीं चाहिए तो ईटी मनी के साथ में जा सकते हो। मैंने अकाउंट खुलवा रखा है लेकिन मैंने कभी पर्सनली इस पर इन्वेस्ट नहीं किया। बाकी इसका मुझे UI UX ऐप के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कैटेगरी बहुत अच्छी इन्होंने बना रखी है हर एक म्यूचुअल फंड की, तो रिसर्च करने में ना काफ़ी आसान हो जाता है ईटी मनी के ऊपर। इसके अलावा भाई लास्ट नॉट लीस्ट यहाँ पे MS सेंट्रल है, जो कि गवर्नमेंट टाइप एंटिटी है। यहाँ पे जो आपके जो रजिस्टर्ड होते हैं के फिनटेक और इसके अलावा कैंप्स होते हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर बनाया है। कहीं पे भी क्यों ना इन्वेस्ट कर लो, सारा पोर्टफोलियो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे MS सेंट्रल पे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे आप कोई सी भी ऐप के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, पूरा फैच करके यहाँ पे आपको दिखाने लगता है। क्योंकि भाई ये जो दोनों रजिस्टर्ड है वही सारी की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। बस यहाँ पे जो डीमेट वाली होल्डिंग्स होगी, आपका जो CDSL अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाएगा। बाकी जो AMC के पास में होल्डिंग्स है सारी की सारी, चाहे किसी भी ऐप के थ्रू ना क्यों ना इन्वेस्ट हो, वो प्रॉपर यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। तो देखो ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग आपको धन के साथ में जाना चाहिए। डीमेट भी फ्री में मिल रहा है और डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप चाहो तो IND मनी को पिकअप कर सकते हो। बहुत इजी इंटरफेस के साथ जाना है तो ग्रो के साथ में भी जा सकते हो। और इसके अलावा तो फिर ज़ीरोधा वगैरह है ही। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ डीमेट वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कुवेरा और ईटी मनी, इन दोनों में से आप किसी को भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट वगैरह कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है और आपकी कौन सी फेवरेट ऐप है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और ऐप्स की रिवॉर्ड्स के साथ ज्वाइनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।